और बात कर ले धनबाद की। धनबाद में बेखौफ अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े 5 बदमाश डकैती करने पहुंचे। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने कर्मचारियों को डरा दिया, लेकिन पुलिस ने दिलेरी दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गए। एनकाउंटर में एक अपराधी ढेर हो गया, वहीं 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। अंचल में बेखौफ अपराधियों का कहर। मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर। 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में बेखौफ अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने मुथूट फाइनेंस में लूटपाट की कोशिश की। डकैतों ने बंदूक की नोक पर कर्मचारियों को डराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पुलिस को सूचना मिल गई। बैंक मोड़ थाना की पुलिस पलक झपकते मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख अपराधी फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक अपराधी ढेर हो गया, बाकी 2 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। फाइनेंस में लोग डकैती करने के लिए कुछ अपराधी आए थे। पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत आ गई है। इसमें एक एनकाउंटर हुआ है, 1 मारा गया है, 2 पकड़ा गया। एसएसपी ने कहा कि अपराधी पिछले 10 दिनों से बैंक की रेकी कर रहे थे। सभी अपराधी धनसार में किराए के मकान में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। आरोपियों के पास से हथियार, कटर, स्क्रूड्राइवर, हथौड़ा जैसे उपकरण बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि थानेदार और टीम के जाबाज जवानों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। दोनों कांस्टेबल है और दोनों ने ट्रेमेंडस जॉब किया है और अफसर इंचार्ज के साथ दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंचे हैं। और जब इस पर फायरिंग हुआ तो इसने हाथ को पकड़ करके उसके गर्दन को पकड़ लिया। मतलब जान पे खेलते हुए इसने एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। तो क्या रिवार्ड वगैरह तो सारा रिवार्ड हम लोग तो देंगे ही, जो क्योंकि ये जांबाज हैं और इन्होंने बहुत ही जांबाजी का परिचय दिया है। तो ऐसे में इनको जो भी प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग रिवार्ड के लिए अनुशंसा भी करेंगे और अपने जो हमारा स्तर है हम अपने स्तर पर रिवार्ड भी देंगे। इससे पहले बीते 3 सितंबर को धनसार स्थित गुंजन ज्वेलर्स में अपराधियों ने दिन दहाड़े डाका डाला था। यहां से अपराधियों ने करीब 2.5 किलो सोने की लूट कर ली थी। इस वारदात के 3 दिन बाद ही अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए बंटी और बासुकीनाथ की रिपोर्ट। हाँ, सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शारिफ हमारे साथ मौजूद है। शारिफ, कोयलांचल लगातार क्रिमिनल्स के जो कह सकते हैं दिलेरी है वो देखने को मिल रही है। आज जो मामला हुआ उसमें पुलिस की जिस तरीके से एक्टिव नजर आई, ये बताने के लिए अपराधियों को कि उनके मंसूबे नाकाम होंगे, पुलिस पूरी तत्परता के साथ भिड़ गई और एक को ढेर किए, 2 गिरफ्तार किए गए हैं। ज़ाहिर तौर पर राजदा, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो बैंक मोड़ के थाना प्रभारी का नाम प्रमोद कुमार है। और प्रमोद कुमार को जब इस बात की सूचना मिली कि 5 अपराधी जो है वो मुथूट फाइनेंस में दाखिल हुए लूट की नीयत से, तो वो 2 जवानों को लेकर पैदल ही, उन्होंने गाड़ी का वेट नहीं किया, पेट्रोलिंग गाड़ी का, और पैदल ही चले गए। और उन्हें पता था कि वहां पर इस तरह के सर्कमस्टांसेस खड़े हो सकते थे और डटकर उन्होंने सामना किया है। और जो अपराधी फायर कर रहा था उसकी बंदूक को उसके हाथ से पकड़ा है और उसको अरेस्ट किया है। और जो अपराधी भाग रहे थे फायरिंग करते हुए, एक को ढेर कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है। जितनी तारीफ पुलिस की जाए इस पूरी घटना में कम है। जो सीनियर एसपी है उनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम हुआ है और रिवॉर्ड्स भी देने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजा देखेंगे कि कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, लोग उनसे जो जानकारी मिली है कि एक अपराधी मध्य प्रदेश का है, एक रांची का है, 2 बिहार के हैं और जिसकी मृत्यु हो गई उसके बारे में अभी जानकारी नहीं लग पाई है। रॉबर्ट नाम से उसे जाना जाता है उस गैंग में। और पिछले दिनों जो धनसार में ज्वेलरी शॉप में लूट कांड हुई है उसमें भी 5 लोग शामिल थे। तो क्या यही 5 लोग थे? और पिछले 1 महीने से वो धनसार में एक किराए का मकान लेकर रह रहे थे और रेकी कर रहे थे, अलग अलग बैंक्स का, अलग अलग ज्वेलरी शॉप का, शॉपिंग मॉल का।
तो क्या क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई लोग अगर लॉज हायर करते हैं, होटल हायर करते हैं या रेंट पर मकान लेते हैं तो लोकल थाने को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, मस्ट है। तो क्यों लोकल थाने को जानकारी नहीं कि 10 दिन से 1 महीने से 5 लोग ठहरे हुए हैं और वो सुबह निकलते हैं शाम में लौटते हैं? ये सब जानकारी संदेहास्पद थी और क्यों नहीं इसको नोटिस किया गया और क्यों नहीं इसको थाने को सूचना दी गई? बहरहाल इसके लिए स्टिक जो लॉज है उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है राजदा। और इनकी जो अरेस्टिंग हुई है तय मानकर चलिए कि अभी जब आज तो प्रारंभिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजीव कुमार ने जो एसएसपी है धनबाद के, उन्होंने पूरे घटना की जानकारी दी है, लेकिन इनसे जब पूछताछ होगी और कड़ाई से पुलिस अपने तरीके से जब इनसे पूछताछ करेगी तो सिर्फ धनबाद ही नहीं, आसपास के इलाकों में जो डकैती हुई है, बैंक लूट हुए हैं या व्यवसायियों से पैसे लूट हुए हैं, इन तमाम मामलों का खुलासा होगा। क्योंकि लंबे समय से रह रहे थे और ये लगातार रेकी करते थे और हर 2-4 दिन पर ये निकलते थे गैंग बनाकर और लूट कर फिर वापस लौटते थे। और इसके तार अंतरराज्यीय गिरोह है ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का एक अपराधी है, 2 बिहार के हैं, एक समस्तीपुर का अपराधी, एक रांची का है। तो क्या 5 ही लोग थे पूरे गैंग में या और भी लोग थे जो सक्रिय हैं? क्या इनके और भी जो गुर्गे हैं और भी लोग हैं दूसरे जिलों में सक्रिय हैं? इन तमाम बातों का पुलिस को खुलासा करना होगा। इनसे पूछताछ के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बात का भी खुलासा होगा राजदा। बिल्कुल शारिफ, लेकिन ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने भी कहा कि अगर कोई लॉज या कोई होटल लेता है तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपको अपने आधार कार्ड जमा करने पड़ते हैं, आपके पहचान पत्र आपको दिखाने। तो क्या ऐसी कुछ चीजें ली नहीं गई थी? ये पूछताछ अभी लॉज में या फिर जो भी रेंट में उन्होंने मकान लिया था उन लोगों से भी होनी चाहिए। तो क्या कुछ पता चल पाया है, कोई जानकारी मिली है? देखिए राजदा, जो नियम कहते हैं कि आप अगर रेंट में मकान ले रहे हैं या फिर आप लॉज या होटल ले रहे हैं तो उसमें जो ओनर होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स लिया भी जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। मगर नियम वही खत्म नहीं होता। नियम उसके बाद ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया जाता है लोकल थाने स्तर से। तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये जो लॉज या होटल्स या जो किराए के मकान चला रहे हैं लैंडलॉर्ड्स, ये पैसे कमाने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद तक सीमित रख लेते हैं, क्योंकि इनसे एक मोटी रकम ली जाती है, 10 महीने का एडवांस लिया जाता है। तो उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे के लिए किया जाता है। नियम ये कहता है कि आपको लोकल थाने में जाके वेरीफाई करना होगा। पुलिस के एंड से भी थोड़ी समस्या है कि अगर कोई जाता है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए तो पुलिस दौड़ा देती, कल आइए परसों आइए, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, अपने काम को छोड़कर क्यों दौड़ते रहेंगे। नियम यह कह रहा है कि वहां पर जाके आपको वेरीफाई कराना, और इसकी अब सख्त जरूरत हो गई राजदा, क्योंकि रांची, धनबाद, जमशेदपुर हाल के दिनों में जो इस तरह की घटनाएं हुई है उसमें देखने को मिला कि अंतरराज्यीय गिरोह, दूसरे राज्यों से लोग आकर यहां पर लूट कर रहे हैं, बाइक चोरी, गाड़ी चोरी की कई घटनाएं हो रही है। तो आकर ये लॉज हायर करते हैं, होटल लेते हैं या किराए के मकान में रहते हैं। तो जब तक आप लोकल थाने को इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, और लोकल थाने को यह सुनिश्चित करना होगा एसपी के गाइडलाइंस के बाद कि अगर इस तरह के कोई लोग वेरीफाई करवाने आ रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कराने आ रहे हैं, तो आप उन्हें दौड़ाइए मत, पहले हैंड में उनका काम कीजिए। थाने पर दबाव है, नो डाउट, बहुत काम है थाने पर, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण काम है। अगर यह काम पहले हुआ होता तो शायद धनसार में जो ज्वेलरी शॉप में लूट हुई और जो आज की लूट, असफल लूट की कोशिश हुई, यह नहीं होता। तो अब इस घटना से भी सीख लेकर सिर्फ धनबाद पुलिस को नहीं, रांची पुलिस, जमशेदपुर पुलिस, बोकारो पुलिस, तमाम लोगों को इस घटना से सीख लेते हुए इसको फोर्सली इंप्लीमेंट करना होगा कि कहीं भी आप हायर कर रहे हैं, रेंट पे रूम दे रहे हैं, तो उस लोकल थाने को इसकी सूचना देना होगा और लोकल थाने से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी होगी। और ऐसे जो लोग ले रहे हैं, जो बाहर से आकर ले रहे हैं, उन्हें भी ये बात पता चल जाएगी कि हमारी पूरी जानकारी लोकल थाने स्तर पर है, तो अगर कुछ इस तरह के अपराध में वो संलिप्त होते हैं तो उनका पकड़ा जाना आसान होगा। चलिए, तो अपराधी जो बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें भी सतर्क होने की जरूरत है। जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने एक्टिव अपनी तत्परता दिखाई है, उससे यह प्रूव होता है कि वो क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, और इस पर धनबाद पुलिस की तारीफ भी करनी पड़ेगी। शारिफ, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज की जो पूरी वारदात है, हैट्स ऑफ टू धनबाद पुलिस, हैट्स ऑफ टू बैंक मोड़ थाना प्रभारी, जिनको सूचना मिली और उन्होंने किसी चीज का वेट नहीं किया राजदा, वो पैदल ही दौड़ पड़े। तो उन्हें आभास हो गया था कि कोई बड़ी घटना होने वाली, तो गाड़ी लाइए, फोर्स लाइए, उसका इंतजार में अगर रहते तो हो सकता है जो लुटेरे थे वो लूट की घटना को अंजाम देकर निकल भी चुके होते, लेकिन वो पैदल दौड़ पड़े उस इंसिडेंट जहां पर हो रहा था, और वहां पर फिर उनकी भिड़ंत हुई और वो
भिड़ गए। जो अपराधी था जो फायर कर रहा था, जैसा एसएसपी ने बताया प्रेस वार्ता में कि उसके हाथ से पकड़ कर उसके गर्दन पे ये करके उससे पहले बंदूक छीनी है और उसके बाद दूसरे हाथ से वो लगे रहे दूसरे अपराधियों से। तो ऐसे जब पुलिस काम करती है और पुलिस को जब उसका रिवॉर्ड मिलता है, संजीव कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि हम तो रिवॉर्ड देंगे और जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस पर हम अनुशंसा करेंगे कि इनको रिवॉर्ड्स मिले और मिलने चाहिए। ऐसे अधिकारियों को जब रिवॉर्ड्स मिलेगा तो बाकी के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी है, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो दिल लगाकर काम करेंगे। और ऐसे जब पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच रहेगा राजदा, तो बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगर पुलिस जो एक्चुअल काम है पुलिस का, जो अपराधियों के मन में डर होना चाहिए और आम जनता के मन में पुलिस को देखकर एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए, जब यह पैदा हो जाएगा तब अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा और आम जनता भी पुलिस के साथ जुड़ेगी और पुलिस को बहुत सहयोग मिलेगा काम करने में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शारिफ तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद में आज जिस तरीके से पुलिस की तत्परता सामने आई है, जाहिर तौर पर इससे बेचैनी होगी अपराधियों में और बेचैनी होनी भी चाहिए। और सीधा धनबाद से जुड़ेंगे सहयोगी बासुकीनाथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बासुकीनाथ, आज जो घटना मुथूट फाइनेंस में अपराधियों के द्वारा की गई वो नाकाम कोशिश थी, क्योंकि पुलिस की तत्परता काम आई और पुलिस ने एक अपराधी को ढेर किया है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, 2 भागने में कामयाब रहे। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में क्या जानकारी हासिल हुई है पुलिस को? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई और अपराधियों को वहां मुठभेड़ में ढेर किया, जिसके बाद 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसका एक का नाम है बिमल सिंह पवार, मगर उसका आधार कार्ड के हिसाब से वो बता रहा कि मेरा नाम बिमल सिंह पवार नहीं है, मेरा नाम आसिफ है, जो समस्तीपुर के रहने वाला है। और दूसरे अपराधी का नाम है गुंजन सिंह, जो रांची का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान कर रही है। पुलिस अभी कई ठिकानों पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि एक दिन पूर्व जो गुंजन ज्वेलर्स में डकैती कांड हुई थी, जो करोड़ों की डकैती हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग अपराधियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो अपराधी थे वो पूछताछ में बताएं कि धनसार में एक किराए के मकान में 10 दिनों से रह रहे थे और प्रतिष्ठान एवं बैंक की रेकी भी कर रहे थे। पूछताछ में उन्होंने यही कबूल किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी और भी पूछताछ जारी है अपराधियों से। जी बासुकीनाथ, जो 2 दिन पहले ज्वेलरी शॉप में जो डकैती हुई उसमें भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो इसके आधार पर कोई जानकारी मिल पाई है या जो पकड़े गए हैं उनसे कुछ पूछताछ, पुलिस से कोई बातचीत हुई है, प्रशासन से कोई बातचीत हुई है आपकी? अभी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ज्वेलरी जो कांड हुई है उसमें ये लोग से इसका हाथ है कि नहीं है, लगातार अपराधियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल ये लोग ने बताया कि जिस जगह पे ये लोग जिस मकान में धनसार के जिस मकान में ठहरे थे वहां 10 दिनों से ठहरे थे और रेकी भी कर रहे थे और गुंजन ज्वेलर्स की भी रेकी किए हैं और कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के चक्कर में थे, मगर पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम किया और आज पुलिस मुठभेड़ में एक को मार गिराया। बासुकीनाथ, अपराधियों के हौसले बुलंद है, लगातार कोयलांचल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधी, लेकिन आज की जो पुलिस की तत्परता थी वो काबिले तारीफ है। पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ एक अपराधी को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की आज जो कार्यशैली थी वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल आज पुलिस की जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल तारीफ थी, क्योंकि जिस तरह से अपराधी ने पुलिस पे फायरिंग की है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है और उसमें एक अपराधी जिसका नाम रॉबर्ट बताया जा रहा वहीं पे ढेर हो गया। बाकी 2 साथी जो घायल हो गए थे वो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये सफलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बासुकीनाथ तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद की खबर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे अपराधी इतने बेखौफ होकर मुथूट फाइनेंस पहुंचे थे, लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता धनबाद में सामने आई। बैंक मोड़ थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और एक अपराधी को ढेर कर दिया और 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 2 भागने में कामयाब रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।